नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है दया नदी, कलिंग युद्ध की साक्षी। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। इसकी रचनाकार हैं गायत्री वाला पंडा। इसका हिंदी अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। डॉक्टर गायत्री वाला पंडा का जन्म 17 अप्रैल 1977 को ओडिशा के जगत सिंहपुर में हुआ। उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है। ओडिया में अब तक उनके 11 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 1 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी में जो उनकी कविताओं की कृतियां हैं वो 4 आ चुकी हैं अनुदित होके, और अंग्रेजी में 1 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। दया नदी के लिए 2022 का वर्ष 2022 का ही उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। वर्ष 2011 में कविता संग्रह जो गांव था, जिसको गांव कह सकते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उन्होंने हासिल किया था। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ओडिया और हिंदी के जाने माने अनुवादक हैं। रायरंगपुर मयूरभंज जिले में उनका जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है। वहीं प्रोफेसर भी रहे। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में महासचिव रहे। एनटीपीसी में महाप्रबंधक राजभाषा थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुल सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। और ओडिया से हिंदी भाषा में अब तक लगभग 100 के करीब पुस्तकें उनकी अनुदित आ चुकी हैं। साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, विश्व हिंदी सम्मान मिल चुका है। दया नदी के बारे में रचनाकार का मानना है कि दया नदी ने कलिंग और अशोक युद्ध को अपनी आंखों के सामने देखा था, और दया नदी से जो गायत्री बाला पंडा की जो भेंट हुई है वह विश्व इतिहास की इस सबसे भयानक युद्ध जो ईसा पूर्व 261 के आसपास हुआ था। कलिंग के राजा उस समय अनंत पद्मनाभन थे। इस नदी ने वह रक्त रंजित युद्ध देखा था। अशोक के जो 16 शिलालेख हैं उनमें केवल कुछ पर ही कलिंग युद्ध की बात सामने आती है। असंख्य नदियों की तरह से दया नदी भी एक थी, लेकिन यह किंवदंती के रूप में तथ्य, तत्व और तर्क से चूंकि कविता दूर रहती है, इसलिए उन्होंने इसको उस नदी को समर्पित किया। और पूरा जो दया नदी जो कलिंग युद्ध की साक्षी कविता है उसमें शुरू से आखिर तक उस दया नदी की बात होती है। उसकी भावनाओं के माध्यम से युद्ध की अभिप्सा पर रचनाकार ने प्रकाश डाला है। युद्ध कभी समृद्धि नहीं लौटाता, न ही लाता है शांति। युद्ध प्रगति लाता ही नहीं, लाता है पश्चाताप और पीड़ाएं अनंत। इसके अलावा हे असंख्य तारों, एक एक कर अब तुम्हें पुकारूं किस नाम से। सिर्फ आसमान में ही नहीं, तुम तो अब जल रहे हो, मेरे अंतःकरण में अति उज्जवल हो। ये इसके साथ इस संकलन की शुरुआत होती है। मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ, जैसे 11वीं कविता पढ़ता हूँ। एक मौत से दूसरी मौत नहीं होती अधिक दूर। एक महाअभिलाषा से दूसरी महाअभिलाषा मानो समय का अड़ियल हस्ताक्षर हो। इतना लालच, इतनी उत्कट कामना है उस राजा के मन में, इतना विष भरा है शिरा धमनियों में उसके कि समय को चौंका देता है तेजी से झकझोरते हुए। हे राजन, क्षमता के क्षणिक मोह में मत भूलो धर्म अधर्म को, स्पर्धा और पिपासा को। भूख और अभिप्सा से बड़ा है धर्म, बड़ी है इंसानियत। सौहार्द से जैसे चलती है दुनिया, मृत्यु से वैसे ही नहीं रुकता महाकाल। प्रलय तबाह कर डालने पर सारी हरियाली फिर से अंकुराती है ठूंठ पर पत्तियां, कलियां। केवल रक्त रंजित होती है वसुंधरा,
उपहास मंडराता फिरता है अरण्य से अंतरिक्ष तक। मूक बैठी दुनिया का मुंह नहीं खुलता, फिर भी टीसते हैं अंतस्थल से अंकुरा उठता है साहस जीने का। कलिंग राज्य जो है यह स्थिर स्पंदन से भी जन्म लेता है यहाँ भ्रूण वीरता का। कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब कलिंग पर युद्ध हो चुका था और कलिंग के लोग उस युद्ध के दौरान क्या महसूस कर रहे थे। इसी तरह से 27वीं कविता में दया नदी का भाव किस तरह से सामने आता है। मैं अब पहले जैसी नहीं रही, दुख से मेरा मन बोझिल है और साहस अति संकुचित। इस दुर्दशा से, दयनीयता से छुटकारा भी नहीं मिलनी है। भले ही इस भयावह नरसंहार और उससे हुई क्षय क्षति की तुलना में मेरा कष्ट अति तुच्छ है, पर नहीं है क्षण स्थायी। इस अमानवीय नरसंहार का, उत्पीड़न का दिल दहलाने वाला विवरण भविष्य को सुनाने के लिए मैं जिंदा हूँ। युग युग तक मैं दया नदी हूँ, निकल आई हूँ उस अतीत से, रक्त से नहाकर। जब युद्ध हो चुका है तब नदी की जो पीड़ा है वह किस रूप में व्यक्त होती है, इस कविता में उसे लक्षित किया गया है। जो 60वीं कविता है इस संकलन की। इस बीच बीत गए न जाने कितने युग, कितनी शताब्दियां, कितने संवत्सर। हाल ही में एक 8-10 साल का लड़का आया था मेरे तट पर, पूछा, तू दया नदी है? तू वही है जिसकी देह रक्तमय है, जो साक्षी है तब के कलिंग युद्ध की, साक्षी है उस भयावहता की। कुछ बोल नहीं पाई, काश उसे उठा लेती अपनी गोद में, सहला देती उसका छोटा सा सिर, उसकी नन्ही नन्ही हथेलियों पर हाथ रखकर कहती, हाँ बेटे, मैं ही वह दया नदी हूँ, एक विभत्स इतिहास का कंकार, कुत्सित और कदाचार। मैं तो नदी हूँ, पानी का प्रवाह हूँ, भला मेरी जुबान है या हैं आंखें या मुंह। वह लड़का कुछ देर खड़ा रहा मेरे तट पर, मेरी ओर देखा। न जाने चंचल सा क्या ढूंढा उसने मुझ में। जो प्रश्न, जो कुलाहट लेकर आया था वह अपने इतिहास के पन्ने से, जो चित्र आंका था मेरा अपने नन्हे से मन के कैनवस पर, न जाने क्या उत्तर मिला उसे। मुझे देखने के बाद, मेरा पानी छूने के बाद वह लौट गया। सिर्फ उसके नन्हे नन्हे पैरों के निशान मैंने सहेज कर रख लिए अपनी रेत। एक आखिरी कविता, चूंकि मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ किसी भी संकलन से, 3 मैं पढ़ चुका हूँ। इस संकलन के परिशिष्ट के तौर पर यह कविता शामिल है। देह ही दया नदी है। इतिहास को रट रट कर याद करने से जिंदा नहीं रहता इतिहास। इतिहास की आत्मा होती है हवा में, रेंगती चढ़ती है लता सी समय की पूरी दीवार पर, हरी हरी दिखती है तभी लालच में उसे तोड़ लेता है इंसान। मैं भी बार बार आ जाती हूँ उसी लालच की चपेट में, उलझ जाती हूँ भ्रम में। रक्त से लाल हुई दया नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती हूँ आधी रात में, पूछती हूँ, क्या आज तक बचा रखा है तुमने उस दिन के लाल रंग से चुटकी भर उस पुराने घाव का दर्द जरा सा। इतने सालों से इतना पानी बह जाने के बावजूद दया नदी कुछ नहीं कहती। मैं इतिहास में जाती हूँ, वहां असंख्य नदियां हैं, असंख्य तट। वहां खड़ी हो मैं चीखती चिल्लाती हूँ तो दया नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर समा जाती है मेरे रक्त में। मेरा रक्त और भी गाढ़ा दिखता है। मुझे लगता है मेरी धमनियों में दया नदी की जलधारा है। मेरी देह ही दया नदी है। रक्त, क्षोभ, पश्चाताप से कलकल, सपने के रंग, दुख के रंग, खूबसूरती के रंग, सद्भावना के रंग जैसा दया नदी का रंग। उड़ीसा की एक एक शिरा में होता है
आंखों से ओझल ओझल होने तक भविष्य के इस मोड़ पर खड़ी दया नदी इंसानियत की राह दिखाती है। इंसान दया नदी के बहाने गायत्री वाला पंडा युद्ध की विभीषिका को, उससे रक्त रंजित होती मानवता को, उससे रक्त रंजित होते इतिहास को और विजय की दुंदभी पर उपजे अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने तक के स्थितियों का वर्णन इसलिए करती है कि मानव इतिहास और मानव सभ्यता से आज का इंसान यह सबक ले सके कि युद्ध किसी भी रूप में सराहनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है, ग्रहणीय नहीं है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल आज की कविता में प्रेम कविताएं सुनाते हैं, अच्छी कविताएं सुनाते हैं। उनकी पाठन शैली भी, पाठ्य शैली भी अच्छी है। आप उनके कार्यक्रम को यहीं साहित्य तक पर सुन सकते हैं। राजकमल पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, साहित्य अकादमी से सम्मानित कृति है। पेपरबैक संस्करण का मूल्य 199 रुपये है। 128 इस संग्रह की पृष्ठ संख्या है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र का अनुवाद बहुत ही सहज और सरस है। आप एक अच्छी कृति को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराते रहें। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रह की बात करता हूं, तो कविताओं के प्रेमी हैं तो इसको देखते रहें। सोमवार से शनिवार तक मैं एक दिन एक किताब में जिक्र करता हूं किसी पुस्तक का। आप इस कार्यक्रम को देखें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।